तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट नंबर 125 इन एट ऑन पोजीशन 3 पे देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास ए में है इन हॉस्पिटल एट वर्क। ठीक है, काम पे है तो एट वर्क आएगा। इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल क्यों, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। ठीक है, हॉस्पिटल। वी से दैट समथिंग इज इन बेड, बेड के लिए आप इन यूज़ करते हैं। इन हॉस्पिटल, इन प्रिजन। ठीक है, जेल के लिए भी आप इन ही यूज़ करेंगे। जेम्स इजंट अप येट, ही इज स्टिल इन बेड। याद रखना है, जो हमारा बेड होता है हम उसके लिए इन यूज़ करते हैं। इन मतलब बेड में है, कहने अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा बेड में है, बेड के अंदर है। बेड के अंदर क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास नहीं, मान लीजिए ये बेड है। ठीक है, तो बेड में बहुत सारा सरफेस एरिया ना, ये है ना। आप कहाँ सोओगे, आपकी पोजीशन यहाँ हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है ना। तो याद रखना है ये जो है इसमें इन बेड आएगा। ठीक है, एनाज मदर इज़ इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, वी से दैट समथिंग इज़ एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज सबके लिए जो है एट आएगा। ठीक है, जैसे कि आई विल बी एट वर्क अंटिल 5:30, माई सिस्टर इज़ एट यूनिवर्सिटी, माई ब्रदर इज़ एट स्कूल। ठीक है, वी से दैट वी एट होम, वी होम बट डू समथिंग एट होम, आई बी होम, है ना। मैं घर पे हूँगा ऑल इवनिंग, है आई बी होम। आप इसको ऐसे कह सकते हैं और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई बी एट होम ऑल इवनिंग, है ना। दोनों करेक्ट हैं ये चीज़ें। ठीक है, शैल वी गो टू ए रेस्टोरेंट टू ईट एट और टू ईट एट होम। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे या फिर आप कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट जाना पसंद करोगे या फिर ईट एट होम, घर में खाना पसंद करोगे। एट पार्टी, एट अ कंसर्ट, है ना। तो आप कहीं पार्टी पे जाते हैं, कंसर्ट में जाते हैं, तो उसके लिए आप एट यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि एट द पार्टी, है ना। सो देर वी वर देर मैनी पीपल एट द पार्टी, एट द मीटिंग, एट द वेडिंग, है ना। आई सा स्टीव एट द कॉन्फ्रेंस, एट अ कंसर्ट ऑन सैटरडे। इनके लिए आपने याद कर लेना कि किसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे। इन एंड एट फॉर द बिल्डिंग्स, अब बिल्डिंग्स के लिए भी आप इन और एट यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इन अ सुपर मार्केट, एट अ सुपर मार्केट, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे। वी वेंट टू अ कंसर्ट एट द नेशनल कंसर्ट हॉल, द मीटिंग टुक प्लेस एट द कंपनीज हेड ऑफिस, देयर वॉज अ रॉबरी एट द सुपर मार्केट, है ना। वी से एट समथिंग्स हाउस, somebody's house, sorry. I was at Helen's house last night, or I was at Helen's last night, है ना। हेलेंस हाउस भी लिख सकते हैं, हेलेंस भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग कि उसके घर में था मैं। ठीक है, देन वी यूज़ इन व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द बिल्डिंग इटसेल्फ, कंपेयर इन और एट। जैसे कि आई वॉज एट हेलेंस हाउस लास्ट नाइट, है ना। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन हेलेंस हाउस, है ना। एट हेलेंस हाउस, देखो फ़र्क कहाँ आ रहा है। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन हेलेंस हाउस, उसके घर की बिल्डिंग की बात हो रही है कि उसके घर में, मैं हेलन के हाउस पे था। क्यों, ये जब अपनी बारी आ रही है तो उसके लिए क्या है, लेकिन वो जनरल में बात कर रहा है हेलन के हाउस की, कि उसके घर में हमेशा ठंड रहती है। द हीटिंग डजन वर्क वेल, है ना। वी हैड डिनर, इसका मतलब यहाँ पे वो बिल्डिंग की बात कर रहा है, वो यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ में है। ठीक है, वी हैड डिनर एट द होटल, ऑल द रूम्स इन द होटल। देखो एट द होटल है ना, एट द होटल डिनर के लिए गए हैं तो वो एट द होटल आएगा। लेकिन अगर हम पूरे होटल की बात करें तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो इसीलिए उसके अंदर जितने भी रूम्स की बात है फिर आप इन यूज़ करेंगे। ऑल द रूम्स इन द होटल, है ना। ऑल द रूम्स ऐसे होटल है ना, उसमें बहुत सारे रूम्स होंगे ना इस तरह से। ठीक है, सो वो सभी रूम्स की बात कर रहे हैं, वो होटल वो सारा एक है, वो सारा एक होटल है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। देन डी पार्ट में आएंगे इन एंड एट द टाउन्स, है ना। जैसे कि वी नॉर्मली यूज़ इन विद सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस, है ना। आप सिटी, टाउन और विलेज के लिए इन यूज़ करेंगे। द लूवर इज़ ए फेमस आर्ट म्यूजियम इन पेरिस, सैम्स पेरेंट्स लिव इन अ विलेज। When we use at, when we think of place as point or station,
ऑन ए जर्नी, जैसे कि डज दिस ट्रेन स्टॉप्स एट ऑक्सफोर्ड, है ना। तो ऑक्सफोर्ड कोई स्टेशन का नाम है ना, ऑक्सफोर्ड किसी स्टेशन का नाम है, तो ऐसे में आप एट यूज़ करेंगे क्योंकि वो कोई पॉइंट बनेगा ना कहीं पे। ऑन ए बस, इन अ कार, है ना। सो वी यूजली से ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए प्लेन, ऑन ए शिप, इन अ कार, इन अ टैक्सी। अच्छा, कार के लिए आप इन यूज़ करेंगे, टैक्सी के लिए आप इन यूज़ करेंगे, लेकिन बस के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। द बस वॉज वेरी फुल, देर वर टू मैनी पीपल ऑन इट, Laura arrived in a taxi. We say on a bike, on a motorbike, on a horse. ये देखो इनकी तो बैक होती है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे ऑन ही आएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखना है, इन ए कार, इन ए टैक्सी। लेकिन देखो प्लेन के ऊपर, प्लेन के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे, शिप के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे, ट्रेन के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे, बस के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे, याद रखना है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। जैसे कि यू कैन हायर ए कार एट द एयरपोर्ट, डेव इज़ ऑन ए ट्रेन, कैरन इज़ एट अ कॉन्फ्रेंस, मार्टिन इज़ इन द हॉस्पिटल, जूडी इज़ एट द हेयर ड्रेसर्स, आई सा गैरी ऑन हिज बाइक, है ना। देखो बाइक सीधी सी बात है, हॉर्स है, बाइक है, जिसकी बैक के ऊपर है आप, तो वहाँ पे आप ऑन लगाएंगे। वी स्पेंट अ फ्यू डेज इन न्यूयॉर्क, वी वेंट टू अ शो एट द सेवरी theater. So it's a Savoy, 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 ठीक है। इस स्पेलिंग को देख लेना आपने, ठीक है, गलत हाँ Savoy, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, आगे है कंप्लीट द सेंटेंस यूज इन, एट और ऑन। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो प्लेन है, टोक्यो, द स्टेशन, स्कूल वगैरह वगैरह। तो देखते हैं यहाँ पे, सम पीपल आर इन प्रिजन फॉर क्राइम्स, तो प्रिजन के लिए आप इन यूज़ करते हैं। वी कैन गेट अ कॉफ़ी एट द स्टेशन, स्टेशन के लिए आप एट ही यूज़ करेंगे। वी वॉकड टू द रेस्टोरेंट बट वी वेंट होम इन अ टैक्सी, टैक्सी और कार के लिए आप इन यूज़ करेंगे। आई प्ले बास्केटबॉल एट द स्पोर्ट्स सेंटर ऑन फ्राइडे इवनिंग, आई एन्जॉयड द फ्लाइट बट द फूड ऑन द प्लेन, प्लेन के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे, हमने पढ़ा अभी। विकी हैज़ गॉन टू जापान, शी इज़ लिविंग इन टोक्यो, डज योर सिस्टर हैव ए जॉब, नो शी इज़ ओनली 16, शी इज़ स्टिल एट स्कूल। देर इज़ अ न्यू एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग एट द आर्ट गैलरी, ठीक है। आगे चलेंगे, कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको बच्चे याद रखना है, ये जो 2125.3 है ना, ये चीज़ें सबका जहाँ पे इन एट है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, बच्चे मोस्टली गलत करके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी वेंट टू अ कंसर्ट एट द नेशनल कंसर्ट हॉल, देयर इज़ंट अ शॉप इन द विलेज, विलेज के लिए आप इन यूज़ करेंगे। जो वाजन एट द पार्टी, पार्टी के लिए आप एट यूज़ करते हैं। देर वर अबाउट 10 टेबल्स इन द रेस्टोरेंट, है ना। आई डोंट नो दे वेयर माई अम्ब्रेला इज़, परहैप्स आई लेफ्ट इट ऑन द बस, बस है तो उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे। वट डू you want to study at university? I didn't feel well when I woke up, so I stayed in bed. बेड के लिए आप इन यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था। वी वर एट सारा's हाउस लास्ट नाइट, शी इन्वाइटेड अस टू डिनर। आई देखो एट सारा's हाउस आएगा, याद रखना। आई वॉज अ वेरी स्लो, सॉरी इट वॉज अ वेरी स्लो ट्रेन, इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, स्टेशन के लिए एट यूज़ होता है। शैल आई ट्रैवल इन योर कार, कार है तो उसके लिए इन आएगा। वी टुक अ टैक्सी एंड बेन फॉलोड अस ऑन मोटर बाइक। अब देखो टैक्सी के लिए इन आएगा, और वो मोटर बाइक क्या होती है, मोटर बाइक मैंने कहा उसकी बैक होती है, उसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू सी अ मूवी, व्हाट्स ऑन एट द सिनेमा दिस वीक। We went to see a movie last night. It was really cold in the cinema. In the cinema जब बात कर रहे हैं, देखो at the cinema मतलब कि आप उसकी पिक्चर बात कर रहे हैं, जनरल में बात कर रहे हैं उसमें कि वहाँ पे क्या दिख रहा है आजकल, क्या पिक्चर में क्या है। यहाँ पे देखो इन द सिनेमा क्या है, वो बिल्डिंग की बात हो रही है वहाँ पे, कि वहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट था, ठीक है। 2 people were injured in the accident and are still in hospital.
Our flight was delayed. We had to wait at the airport for 3 hours. I didn't expect you to be at home. I thought you would be at work. तो याद रखना बेटे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये चीज़ें, तो ज़्यादा थोड़ा सा इसके लिए आपको जो है अच्छी तरह से इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लेना।